अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शकील। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हलारन की प्रिंसिपल। हम इनसे जानना चाहेंगे कि करीब 1 साल बाद आज स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, तो इनके इस हवाले से हम सर से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। सर, 1 साल के बाद आज जो है स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? स्कूल तो हमारे अक्टूबर नवंबर में खुले थे, लेकिन बच्चे कम आ रहे थे। लेकिन अब 1 मार्च से पूरी तरह से स्कूल ओपन हुए, बच्चे भी आ रहे हैं। एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और साथ-साथ हम क्लासेस भी ले रहे हैं। लेकिन अभी एक बदकिस्मती की बात है, बच्चे थोड़े कम आ रहे हैं। तो फ़िलहाल तो हमारे पास 9th, 10th, 11th इसका एडमिशन प्रोसेस और क्लासिफ़िकेशन भी वो चल रही है। लेकिन जितने बच्चे हमारे पास हैं या जितने एक्सपेक्टेड बच्चे हैं, उतने नहीं आ रहे हैं। तो हमने मैसेज भी दिया, नोटिफ़िकेशन भी निकाली है, या हम मस्जिद शरीफ पे हमने एक नोटिस भी निकाली है कि भई आप एडमिशन जल्दी-जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करके क्लास वर्क हम प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। अभी 2-4, 4-4 बच्चे आ रहे हैं क्लासेस ले रहे हैं, तो मैं आपकी वसात से इस इलाके के लोगों को, खासकर पेरेंट्स को और बच्चों को, ये वाज़िया करता हूँ कि क्लासिफ़िकेशन भी 1 मार्च से शुरू है, इन 3 क्लासेस के लिए। क्योंकि 11th का रिज़ल्ट अभी नहीं आया, तो 12th की क्लासिफ़िकेशन अभी शुरू नहीं हुई है। तो 3 क्लासेस में गर्ज़ 9th, 10th और 11th ये बिल्कुल शुरू है। तो अगर आप इसमें हम अपना सहयोग देंगे, तो हम जल्द से जल्द पूरी तरह से जो हमारा जो बैकलॉग रहा है, जो पिछले साल कोविड की वजह से बंद रहा, तो हम पूरी एसओपीज़ फ़ॉलो करके ये फिर से शुरू करेंगे, अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, इस बार क्लासिफ़िकेशन स्मूथली चलेगी। सर, आपने एसओपीज़ की बात की, तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी हलारन के अंदर आपने किस तरह के इंतज़ामात किए हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए हमने जैसा बताया गया है कि हैंड वॉश का प्रोग्राम रखा है, और सैनिटाइज़र आप देख रहे हैं, सैनिटाइज़र हमने एक बंदे को डिप्यूट किया है, वो बच्चों को सैनिटाइज़ करता है। उसके पहले हमने क्लास रूम्स को भी सैनिटाइज़ किया है पूरी तरह से। ये जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हमने मंगाया है, पूरी तरह से हम एसओपीज़। और दूसरा, हम बच्चों को भी बोलते हैं कि पूरे मास्क-वास्क उनके पास होने चाहिए, और एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम उनका क्लास वर्क या एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जी। सर, अभी जो हमने यहाँ के काफ़ी टीचर्स देखे, काफ़ी जज़्बा है उनके उनको जो लग रहा है, क्या ये जज़्बा आज ही रहेगा या कंटिन्यू बरकरार ही रहेगा? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ के जो टीचर्स हैं, ज़्यादातर मेरे पास यंग टीचर्स ब्रिगेड है। तो वो उनका हमेशा मैंने देखा, उनका सिंसियरिटी और ज़ील और पैशन के साथ वो काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पिछले साल तो स्कूल लगा ही नहीं। तो लेकिन मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि उनका जो पैशन है वो अभी भी बरकरार है। सिर्फ़ मैं बताना चाहता हूँ, जो +2 क्लासेस के लिए हमारे पास स्टाफ की दिक्कत है। हमारे पास 14 पोस्ट्स हैं टोटल, उसमें से 12 पोस्ट्स वैकेंट हैं। अब बताइए, 2 पोस्ट्स पे हम हायर सेकेंडरी को कैसे चलाएँगे? फिर भी मैं यहाँ के लोकल्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैंने टीचर्स को लगाया, मैं खुद भी 2-2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन अगर ऑफ़िसर साहिबान ये सुन रहे हैं, तो ये भी देख लें कि भई 12 पोस्ट कम से कम हमें, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे इकोनॉमिक्स है, जैसे इंग्लिश है, जैसे केमिस्ट्री है, ये अगर 5-6 सब्जेक्ट्स मिल जाते, तो हम इन लोगों के या गरीब अवाम के बच्चों के साथ हम इंसाफ करते। जी। सर, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे आ नहीं रहे हैं स्कूल के अंदर, तो उन बच्चों के आपके स्कूल के बच्चों के लिए आपका जो है क्या मैसेज रहेगा? उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बस मेरा मैसेज यही है कि आप जल्द से जल्द स्कूल आ जाएँ, अपना पढ़ाई शुरू करें। तो जो बैकलॉग है वो भी हमने पढ़ाना है, उनको हम वो भी पढ़ाएँगे। जो बेसिक फंडामेंटल्स वो भी साथ-साथ पढ़ें। मेरी यही गुज़ारिश है उनके उनके पेरेंट्स को कि जल्द से जल्द अपने बच्चों को स्कूल वो भेजें, ताकि हम ये दस्तूर तदरीस का जो प्रोसेस है, पढ़ाई का लिखाई का प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करें। वी विल टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको भी थोड़ा-सा सहयोग करना है, बच्चों को भेजना है, बच्चों को यहाँ पे भेजना है।
तो हम बड़े प्यार के साथ जो भी उनका बैकलॉग रहा होगा हम वो कंप्लीट करवाएँगे। सर बस आपसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकला था कि जो बच्चे हैं एडमिशन फ़ीस उनसी उनकी माफ़ की जाएगी, उनसे एडमिशन फ़ीस नहीं लेनी, 20 और 21 की जो फ़ीस है वो माफ़ की जाएगी। जिन्होंने ली भी है वो भी वापस करनी है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एडमिशन फ़ीस बोथ मेल और फीमेल वो नहीं लेनी है। लेकिन जो बाकी फ़ीस है, एडमिशन के अलावा वो लेनी है बाकी फ़ीस। जो सिर्फ़ एडमिशन फ़ीस है वो माफ़ है, वो हम नहीं ले रहे। तो अगर हमने जो 19 में फ़ीस ली है तो वो हमने ट्रेज़रीज़ में सबमिट की होगी। तो वो अगर वो रिमिट होगी वहाँ से फिर हम वो वापस भी कर सकते हैं। एडमिशन फ़ीस एज़ सच ट्रेज़रीज़ में देना होता है। तो वो हमने दी होगी ट्रेज़रीज़ में। बट जो इस बार का करंट मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ और उनको भी बताना चाहता हूँ कि हम एडमिशन फ़ीस नहीं ले रहे हैं एचएसएस हलारन में या अलाइड स्कूल्स में जो मेरे पास मेरे क्लस्टर के अंडर आ जाते हैं। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन ये हमारे साथ अभी बात कर रहे थे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हलारन के प्रिंसिपल सर। तो इन आपने इनकी ज़बानी सुना, इन्होंने बच्चों से भी गुज़ारिश की और उनके पेरेंट्स से भी गुज़ारिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूल आएँ, ताकि वो जब स्कूल आएँगे तो ये यहाँ पे मेहनत करवाएँगे उनकी, और इस हमारे एरिया का जो हलारन हायर सेकेंडरी का नाम भी ऊँचा होगा और उनके वालिदैन का भी नाम ऊँचा होगा। शुक्रिया।